नमस्कार स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आ जाता है आपके खेड़ा किसान आंदोलन। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे खेड़ा किसान आंदोलन। तो खेड़ा जो है ये गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट के एक तालुका थी उस समय। तालुका मतलब एक प्रकार से हो गई तहसील। और 1917-18 के वर्ष में सूरत जिले के अंदर क्या पड़ गया था? अकाल। अकाल पड़ा हुआ था। और अकाल के बावजूद लगान के अंदर 23% की क्या कर दी गई? वृद्धि। जबकि अकाल पड़ा हुआ था उसके बावजूद लगान में 23% की वृद्धि की गई। जबकि खुद अंग्रेजों की बनाई जो अकाल संहिता है उस अकाल संहिता में लिखा हुआ है कि 3/4 यानी कि 75% फसल अगर नष्ट हो जाती है तो पूरा लगान क्या करना पड़ता है? माफ। ये खुद अंग्रेजों की बनाई अकाल संहिता में लिखा है कि अगर 75% या 3/4 फसल नष्ट हो तो पूरा लगान माफ करना पड़ेगा। यहां पे अकाल पड़ा हुआ है उसके बावजूद लगान में 23% की क्या कर दी गई? वृद्धि। इस आंदोलन को नेतृत्व वरदान करते हैं वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, और फिर इसमें जुड़ जाते हैं महात्मा गांधी। ये जुड़ गए इसमें। अब महात्मा गांधी जब जुड़े हैं खेड़ा किसान आंदोलन में तो महात्मा गांधी ने क्या किया? इन्होंने कहा कि अपने खेतों में खड़ी फसल को ही क्या कर दो? नष्ट। फसल नहीं रहेगी तो हमको क्या नहीं देना पड़ेगा? लगान। तो सबसे पहले एक व्यक्ति था मोहनलाल पांड्या। इसने खेतों में खड़ी प्याज की फसल को नष्ट कर दिया था। लोगों ने मोहनलाल पांड्या को डूंगली ओबो यानी कि प्याज चोर ये तक कहा और ये नारा दिया गया और सम्मान पूर्वक। ऐसा नहीं कि चोर का है तो ऐसे ही कह दिया है, सम्मान पूर्वक कहा है डुंगली ओबो। डुंगली ओबो यानी प्याज चोर। फिर सरकार पे दबाव पड़ता है और सरकार फिर 22 मार्च 1918 को एक आदेश निकाल देती है। इस आदेश में लिखा गया कि किसानों से समर्थ लगान ही वसूल किया जाए। यानी जितना लगान देने में समर्थ है किसान उतना ही उनसे वसूला जाए। वापस देखिए, सूरत जिले की तालुका थी उस समय खेड़ा। 17-18 के वर्ष में अकाल पड़ा। इसके बावजूद लगान में 23% की क्या की गई? वृद्धि। जबकि खुद अंग्रेजों की बनाई अकाल संहिता है कि 3/4 फसल नष्ट हो तो पूरा लगान माफ करना पड़ता है। यहां पे अकाल पड़ा है उसके बावजूद लगान में 23% की क्या कर दी गई? वृद्धि।
वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महात्मा गांधी, ये इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि खेतों में खड़ी फसल को नष्ट कर दो, फसल ही नहीं रहेगी, लगान कहां से देंगे। तो मोहनलाल पांड्या ये पहला व्यक्ति था जिसने प्याज की फसल को नष्ट किया और लोगों ने सम्मान पूर्वक मोहनलाल पांड्या को डूंगली ओबो यानी कि प्याज चोर कहकर संबोधित किया। 22 मार्च 1918 को सरकार एक आदेश निकाल देती है कि किसानों से समर्थ लगान ही वसूल किया जाए, जितना लगान भी दे सके उतना वसूल कर लिया जाए। हार्डिमन इसने खेड़ा किसान आंदोलन को भारत का प्रथम और वास्तविक किसान आंदोलन कहा है। तो हार्डिमन ने खेड़ा किसान आंदोलन को भारत का प्रथम और वास्तविक किसान आंदोलन कहा था। वापस लिखिए इसको, हेडिंग लिखिए खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन, इसमें लिखिए खेड़ा सूरत जिले की, खेड़ा सूरत जिले की एक तालुका थी। सूरत जिले की एक तालुका थी। 1917-18 1917-18 में सूरत में अकाल पड़ा। सूरत में अकाल पड़ा। इसके बावजूद लगान में, इसके बावजूद लगान में 23% की वृद्धि की गई। लगान में 23% की वृद्धि की गई। जबकि स्वयं अंग्रेजों के द्वारा, जबकि स्वयं अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अकाल संहिता, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अकाल संहिता में लिखा गया है, अकाल संहिता में लिखा गया है कि 3/4 फसल, 3/4 फसल, ब्रैकेट में कर दो 75%, 3/4 फसल ब्रैकेट में कर दो 75%, फसल नष्ट होने पर, फसल नष्ट होने पर पूरा लगान माफ कर दिया जाता है। पूरा लगान माफ कर दिया जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व
इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक। वह महात्मा गांधी ने किया था, वह महात्मा गांधी ने किया था। गांधी के कहने पर, गांधी के कहने पर मोहनलाल पांड्या, मोहनलाल पांड्या ने खेत में खड़ी, मोहनलाल पांड्या ने खेत में खड़ी फसल को नष्ट, खेत में खड़ी प्याज की फसल को, खेत में खड़ी प्याज की फसल को नष्ट कर दिया था, प्याज की फसल को नष्ट कर दिया था। तथा जनता ने, तथा जनता ने इन्हें सम्मान पूर्वक, जनता ने इन्हें सम्मान पूर्वक डूंगली ओबो, डूंगली ओबो ब्रैकेट में कर दो प्याज चोर, प्याज चोर की उपाधि दी। डूंगली ओबो ब्रैकेट में कर दो प्याज चोर की उपाधि दी। बाईस मार्च 1918 को, 22 मार्च 1918 को सरकार ने एक आदेश निकाला, सरकार ने एक आदेश निकाला कि किसानों से, किसानों से समर्थ लगान ही, समर्थ लगान ही वसूल किया जाए, समर्थ लगान ही वसूल किया जाए। हार्डीमन ने, हार्डीमन ने इस आंदोलन को, हार्डीमन ने इस आंदोलन को भारत का प्रथम, भारत का प्रथम
व वास्तविक, भारत का प्रथम व वास्तविक किसान आंदोलन कहाँ है? प्रथम व वास्तविक किसान आंदोलन कहाँ है? तो ये तो है आपके खेड़ा किसान आंदोलन। नेक्स्ट आता है आपके अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इसमें देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत के अंदर महंगाई बढ़ चुकी थी। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके कारण भारत में महंगाई बढ़ गई थी। तो अहमदाबाद के जो सूती वस्त्र मिल हैं, इनके मजदूर ये मांग कर रहे थे कि हमारा प्लेग बोनस बंद कर दिया गया है, तो हमारे वेतन में 50% की क्या की जाए, वृद्धि। तो अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों के मजदूर मांग कर रहे हैं कि उनका प्लेग बोनस, उस समय चूहों के कारण बीमारी होती थी प्लेग, तो बोले कि हमारा प्लेग बोनस बंद किया गया है, हमारे वेतन में 50% की वृद्धि करो। मिल मालिक 20% की वृद्धि पर राजी थे। वो 50% वृद्धि की मांग कर रहे हैं, मिल मालिक 20% पे राजी है। एक महिला है अनुसुईया बेन पटेल। ये बहन थी किनकी? अंबालाल साराभाई की। इनकी बहन थी अनुसुईया बेन पटेल। तो ये इस आंदोलन में बुलाती है किसको? महात्मा गांधी को। गांधी आकर मिल मालिकों से बात करते हैं कि भैया वेतन में 35% की क्या कर दो, वृद्धि। कि मिल मालिक बोल रहे हैं कि हम 20% से ज्यादा करेंगे ही नहीं। गांधी इनके बीच में मध्यस्थता करते हैं और कहते हैं ना तेरी ना मेरी, एक काम कर 35% की वृद्धि कर दो। मिल मालिक नहीं मान रहे। तब फिर गांधी जो हैं 15 से 18 मार्च 1918 को मजदूरों के साथ किस पे बैठ गए? अनशन पे बैठ गए। तो गांधी जो है ये मजदूरों के साथ अनशन पर बैठते हैं 15 से 18 मार्च तक। इस समय एनी बेसेंट ये कहते हैं, इनका नारा था भारत की मान बढ़ाओ, भारत का मान बढ़ाओ, गांधी के प्राण बचाओ। ये कहा किसने? एनी बेसेंट ने मिल मालिकों से। अंततः फिर
गुजरात कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे। आनंद भाई बापू भाई ध्रुव। इनके निर्देशन में एक ट्रिब्यूनल बोर्ड बना और उसकी अनुशंसा के आधार पर फिर वेतन में 35% की क्या हुई, वृद्धि। वापस देखो, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में महंगाई बढ़ी हुई थी, तो अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों के मजदूर मांग कर रहे थे कि हमारा प्लेग बोनस बंद किया गया है, तो हमारे वेतन में 50% की वृद्धि करो। जबकि मिल मालिक 20% की वृद्धि पे राजी थे। अनुसुईया बेन पटेल, इन्होंने फिर बुलाया महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी मध्यस्थता करते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया 35% की वृद्धि कर दो, पर मिल मालिक 20% से ऊपर राजी नहीं हुए। तो फिर गांधी अनशन पे बैठ गए। भारत में अनशन का प्रथम प्रयोग किया गांधी ने, साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं, भारत में अनशन का पहला प्रयोग है। इस समय एनी बेसेंट ने मिल मालिकों से कहा कि भारत का मान बढ़ाओ, गांधी के प्राण बचाओ। फिर आनंद भाई बापू भाई ध्रुव, ये गुजरात कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे। इनके निर्देशन में एक बोर्ड बना जिसके अनुशंसा के आधार पर वेतन में 35% की क्या की गई, वृद्धि। तो ये था आपके अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। क्लियर? चलिए लिखिए इसको, हेडिंग लिखिए, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इसमें लिखो, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई बढ़ी हुई थी। कारण भारत में महंगाई बढ़ी हुई थी। अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों के मजदूर, अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों के मजदूर ये मांग कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि हमारा प्लेग बोनस, हमारा प्लेग बोनस बंद कर दिया गया है, प्लेग बोनस बंद कर दिया गया है। अतः हमारे वेतन में, अतः हमारे वेतन में 50% की, हमारे वेतन में 50% की वृद्धि की जाए, हमारे वेतन में 50% की वृद्धि की जाए। जबकि मिल मालिक, जबकि मिल मालिक 20% की वृद्धि पर ही, मिल मालिक 20% की वृद्धि पर ही राजी थे।
20% की वृद्धि पर ही राजी थे। अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन पटेल, की बहन अनुसुईया बेन पटेल, ये कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। अनुसुईया बेन पटेल ने महात्मा गांधी को अनुसुईया बेन पटेल ने महात्मा गांधी को इस आंदोलन में आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी को इस आंदोलन में आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने मिल मालिकों से महात्मा गांधी ने मिल मालिकों से 35% वृद्धि 35% वृद्धि के लिए कहा। जिससे मिल मालिकों ने इनकार कर दिया, जिससे मिल मालिकों ने इनकार कर दिया। पंद्रह से 18 मार्च 15 से 18 मार्च 1918 15 से 18 मार्च 1918 को गांधी मजदूरों के साथ अनशन पर बैठ गए थे। गांधी मजदूरों के साथ अनशन पर बैठ गए थे। गांधी ने भारत में अनशन का प्रथम प्रयोग किया था। भारत में अनशन का प्रथम प्रयोग किया था। इस समय एनी बेसेंट इस समय एनी बेसेंट ने कहा था एनी बेसेंट ने कहा था कि
भारत का मान बढ़ाओ, भारत का मान बढ़ाओ, गांधी के प्राण बचाओ। भारत का मान बढ़ाओ, गांधी के प्राण बचाओ। अंत में आनंद भाई, बापू भाई ध्रुव, अंत में आनंद भाई, बापू भाई ध्रुव की अध्यक्षता